मैं जानना चाहता हूं ओम प्रकाश राजभर भगोड़े से, जिनका की लतवाही कुटवाही पिटवाही करके राजभर समाज के लोगों ने बनारस से खदेड़ा किया और एक जाकर के बलिया में बस गए। हमारे गाजीपुर की जौराबाद विधानसभा से पिछली बार भाजपा के समर्थन से, इस बार जो है समाजवादी पार्टी के समर्थन से जो है कि वहां चुनाव जीते और कहा ओम चंगुआ मंगुआ को एमएलसी नहीं बनाया गया तो ओम प्रकाश राजभर जो है गिरगिट की तरह रंग बदल करके जिस भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने 2019 में बुला करके दरवाजा बंद करके लटवाही कुटवाही पिटवाही के न्याय किया था, फिर वही नीतीश कुमार की तरह थूक कर चाटने वाला काम ओम प्रकाश राजभर किए, वह मानसिक दिवालियापन के शिकार है। वो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अखिलेश अब 20 साल तक सत्ता में नहीं आएंगे। अखिलेश यादव का पर जो टिप्पणियां आए दिन कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। उन्होंने अभी 4-5 दिन पहले दिया था ना कि अखिलेश यादव की सरकार में हमारे बच्चों को दूध नहीं मिलता था। मैं जानना चाहता हूं ओम प्रकाश राजभर भगोड़े से, जिनका की लतवाही कुटवाही पिटवाही करके राजभर समाज के लोगों ने बनारस से खदेड़ा किया और एक जाकर के बलिया में बस गए। हमारे गाजीपुर की जौराबाद विधानसभा से पिछली बार भाजपा के समर्थन से, इस बार जो है समाजवादी पार्टी के समर्थन से जो है कि वहां चुनाव जीते और कहते थे कि अखिलेश यादव एक भी सीट नहीं देंगे तब भी हम समाजवादी पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ओम चंगुआ मंगुआ को एमएलसी नहीं बनाया गया तो ओम प्रकाश राजभर जो है गिरगिट की तरह रंग बदल करके जिस भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने 2019 में बुला करके दरवाजा बंद करके लटवाही कुटवाही पिटवाही के न्याय किया था, फिर वही नीतीश कुमार की तरह थूक कर चाटने वाला काम ओम प्रकाश राजभर किए, वह मानसिक दिवालियापन के शिकार है। वो भी मोस्ट बैकवर्ड के हैं। मेरी तो सलाह है भैया कि पहले लखनऊ के नूर मंजिल में अपने मानसिक चिकित्सा करा लीजिए। अगर वहां से राहत नहीं मिलती है तो मैं जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने बहुजन वर्ग की तरफ से जो है इलाज कराने के लिए, चाहे रांची कराना हो, चाहे बरेली कराना हो, चाहे आगरा कराना हो, मैं उनकी मदद करने के लिए जो है कि तैयार हूं। और जानना चाहता हूं कि क्या आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो है कि दूध, मेवा, मिठाई, क्रीम क्या हमारे बच्चों को मिल रही है? क्या हमारे बच्चों को जो पढ़ लिख करके MBA करके, BTech करके, M.Tech करके, B.Ed करके, DLED करके विज्ञापन की तलाश कर रहे हैं और हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का वादा करने वाली ये सरकार पकौड़ा बनाने की, चाय की दुकान खोलने की सलाह देती है। जाके देख लीजिएगा हजरतगंज में परिवर्तन चौक पर B.Tech चाय वाला, M.Tech चाय वाला, M.Tech रिक्शा वाला, ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। तो ओम प्रकाश राजभर, अगर देखिए कहा जाता है कि दोस्त का जो दुश्मन होता है वो मित्र होता है और दुश्मन का मित्र दुश्मन होता है, तो यह दुश्मन के टीम में चले गए हैं। और ये बहुजन वर्ग को जो पिछड़ों की ये बात करते हैं, दलित वर्ग की बात करते हैं, ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे एक हस्बैंड एंड वाइफ वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है ना अनुप्रिया पटेल एंड आशीष पटेल की, तो ये लोग जो है निज स्वार्थ में जो है बहुजन वर्ग के संवैधानिक अधिकारों की हत्या करा रहे हैं और खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी हकमारी कर रही है और इनके मुंह में जाब लगा हुआ है, दही जमी हुई है कि इनकी आवाज़ नहीं खुली है। अभी आप कल का समाचार देख लीजिए कि UGC ने एक नियम बना दिया है कि जो OBC SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था होती थी हायर एजुकेशन में, वो उसे अनारक्षित कर दिया जाएगा। यानी कि आपको उच्च शिक्षण संस्थानों में जाने का दरवाजा बंद किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम आपके चैनल के माध्यम से OBC SC ST माइनॉरिटी के साथ साथ समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले अगड़े समाज के लोग जो जनेश्वर मिश्रा जी को, रमाशंकर कौशिक को, ब्रजभूषण तिवारी, मोहन सिंह, रेवती दमन सिंह की विचारधारा से मिलते जुलते काम करते हैं, उन सभी को मिलकर के भाजपा को हटाने के लिए जो है कि अपनी एका को मजबूत करने की जरूरत है। इस बार जो है जो PDA का आप लोग जगह जगह पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का एक नारा दिया है अखिलेश ने, जगह जगह देख रहा हूँ, पंचायत भी आप लोग कर रहे हैं, सभा भी कर रहे हैं, उससे कुछ फायदा होगा क्या? कुछ सीटें आ जाएंगी इस बार? क्या सपा कितनी सीटें जीत लेगी जो है यूपी में? देखिए 26 जनवरी से जो PDA जन चौपाल और PDA जन पंचायत का कार्यक्रम किया गया है, इससे जो है कि हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी एक्टिव हुए हैं। जो कुछ लोग जो है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए थे, इससे निश्चित रूप से काफ़ी बेहतर माहौल समाजवादी पार्टी के साथ दिख रहा है और यह कार्यक्रम 10 फरवरी तक चलेगा। अभी देखते जाइए
जो है कि कार्यक्रम किया जाएगा, चाहे जातिगत जनगणना और समानुपातिक आरक्षण के मुद्दे पर 17 जातियों मल्लाह केवट बिन धीवरकार गुड़िया तुराह बाथम माझी कुमार प्रजापति राजभर है, उनके आरक्षण के मुद्दे पर, उनके जो है कि परंपरागत अधिकारों की बहाली के मुद्दे पर हम लोग जो है कि जनता के बीच में जाएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के साझीदार जो नीलबर्ण सिंगाल हैं, अनुप्रिया पटेल जैसे, संजय जैसे और ओम प्रकाश राजभर जैसे, इनका पोल खोल करके जनता को और समाज को असलियत बताने का और समाजवादी पार्टी की बुनियाद को मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करने का। और 2024 के चुनाव में हम लोग निश्चित रूप से, पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन को दौड़ाएंगे। और एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस का लीजिए, नेशनल डीलरशिप, आप अडानी अली बाबा 40 चोरों का जो गिरोह है, अब तो 40 से भी ऊपर चले गए भाई, नीतीश जी भी उधर चले गए तो अब तो 41 हो गए। तो इन लोगों को जो है कि सबक सिखाया जाएगा। 2024 में देश जब आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को बागपत निवासी यादव बिरादरी के हुकुम सिंह यादव ने लाल किला पर तिरंगा झंडा फहराया था। और 2024 में 15 अगस्त को अखिलेश यादव जी जो है कि प्रधानमंत्री के तौर पर लाल किला के प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराएंगे। लौटन राम निषाद जो है समाजवादी पार्टी को मजबूती के लिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए, लोकतंत्र और संविधान बनाने के लिए मैं रात दिन एक करके जो है कि अपने बहुजन वर्ग में जाकर उन्हें जोड़ने और जगाने का काम कर रहा हूँ। और समाजवादी पार्टी को जो है कि बेहतर समर्थन मिल रहा है।